कि क्या आपका अल्लाह जो सिर्फ अरबी जबान में बात करता है और बाकी दुनिया वाले क्या करें? क्या सारा चाइना सब कुछ छोड़ के अरबी सीखें, रूस वाले अरबी ओके, सीखें, ब्राजील वाले ठीक है। अपनी जबान छोड़ के स्पेनिश अरबी सीखें? वाई? ये किसी और जबान में कलाम क्यों नहीं करता? इसका जवाब दें। अच्छा, तो किस जबान में कलाम करना चाहिए था उसको? कोई ऐसी जबान होती जो शैतान की जबान है, इंटरनेशनल, जो हर शख्स के अंदर घुस के उसको भटकाता है, वो कौन सी जबान में कलाम करता है शैतान? ये बता दें चले। अच्छा, यानी हर शख्स के दिल में अल्लाह ताला अपनी बात जो है वो इल्का कर देता। मैं पूछता हूँ शैतान की कौन सी जबान है, वो किस तरह दाखिल होता है और किस तरह अपनी जबान में भटकाता है, वो कौन सी जबान बोलता उसकी है? कोई वो ज़बान ही नहीं है ना, इंटरनेशनल वो तो जबान है? वसवसा डालता है, वसवसे की कोई ज़बान नहीं होती। शैतान की कोई जैसे जबान नहीं आपको है? वसवसा डाला हुआ है। वो तो वसवसा डालता है ना, उस वसवसे की कोई ज़बान नहीं होती। वो ज़बान तो वसवसे आपकी है, वसवसे वसवसे के की कोई अंदर। ज़बान नहीं है, वो ज़बान अच्छा, आपकी है। मैं एक प्लान्ड साजिश करता हूं, क्या वो अल्लाह ने करवाई, मैंने की, या शैतान ने करवाई? इसका जवाब दें। अरे, वसवसा अगला साजिश सवाल करवा सकता है? पहले उसी सवाल को हल करें ना, पहले उस सवाल को हल करें फिर इस पर आएँगे, ये आप प्लेन-वलेन वाली। शैतान की जबान नहीं बता रहे। मुफ्ती साहब, जम शैतान ना करें। कैसे दाखिल होता है, मैं उसकी ये कह जबान रहा कौन हूँ सी है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि अरबी में नहीं होना चाहिए, तो किस ज़बान में होना चाहिए था? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप गलत खुदा में फंसे हुए हैं। असल रब की जबान अरे अरबी है भाई, ही नहीं। आप दावे ना करें। आप ये कह रहे हैं कि चाइना वाले अरबी सीखेंगे, ठीक है, नहीं सीखें। मैं पूछ रहा हूँ कि उनको फिर अल्लाह ताला को किस ज़बान में कलाम करना चाहिए था, ताकि आप उसको रब्बुल आलमीन मानें? जी, अल्लाह ताला वही ज़बान में कलाम करेगा जिस ज़बान में शैतान आप जिसको समझ के कर रहे हैं कि वो वो तो हर ज़बान ही बंदे। नहीं है ना भाई, वो तो ज़बान ही नहीं है। वो ज़बान नहीं है तो लोग इतने बड़े-बड़े जुराइम, क्राइम कैसे करते हैं? ये बताएँ, आपकी ज़बान में अब वो बात व कर रहा हूँ। वो वसवसे की वजह से करते हैं। वो वसवसा डालता है और आप उस वसवसे को कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अच्छा, कोई चोरी भी वसवसा, मतलब कत्ल भी वसवसा, साजिशें भी वसवसा, बड़ी-बड़ी जंगें भी वसवसा, ये सारा वसवसे से काम हो रहा है। शैतान वसवसा डालता है, उसके बाद इंसान खुद शैतान बन जाता है और फिर बगैर शैतान के खुद ही करता है काम बहुत से। वो वसवसा कौन-सी ज़बान में डालता है, वो तो बता दें। वसवसे के लिए कोई ज़बान नहीं चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अच्छा, मिसाल वसवसे के लिए मैं एक कोई मिसाल ज़बान देता नहीं हूँ मैं एक चाहिए। मिसाल देता हूँ। सुनिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन आप ख्वाब देख रहे हैं कोई, तो आप चाइनीज़ हो या इंग्लिशमैन हो या उर्दू बोलने वाले हों, आप ख्वाब देखेंगे, ख्वाब उसको भी आएगा, हर कौम को आएगा। तो हर अब अगर आप ये चाहें कि अल्लाह ताला जिस तरीके से हर कौम को ख्वाब उसकी अपनी ज़बान में समझ में आता है या उसके ज़हन में जो ख़्याल आता है वो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आता है, ऐसे ही अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी ज़बान के अंदर डायरेक्ट खिताब करता और उसके दिल के अंदर कलाम डाल देता। तो आप ये चाह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था? जी, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो कि ज़ुबान किसी न ख्वाब किसी न किसी ज़ुबान में होता है। दूसरी बात मैं ये तो कि यही कह रहा अल्लाह हूँ, ने, मैंने भी इसी जवाब दिया। देखें, मैंने अल्लाह मैंने मैं ने, मान लेता हूँ। हुँ। हाँ, सॉरी, क्या कहा आपने, दोबारा कहें? मैं तो उसको मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये चाहते हैं, सीधा-सीधा जवाब दीजिए कि क्या अल्लाह ताला हर ज़बान के बोलने वाले के हर फ़र्द के दिल में कुरान डाल देता? कि भाई अब तुम अपनी-अपनी ज़बान में इसको पढ़ लो। आप ये आप चाह कुरान रहे में हैं? ना कहें, कलाम कहें, अगर सिर्फ कलाम अरे कहें। कलाम जी, डाल देता कि भाई अब वो, तुम अब इस अपनी-अपनी ज़बानों में पढ़ लो। ये होना जी, चाहिए था? हाँ, वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, वो हो चुका हुआ है। किसी कुरान नहीं, की नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, हो चुका हुआ है वो। मैं बताता हूँ कैसे। अब वो आपने सुनिए अभी सवाल पूछा, मैंने जवाब आपने दिया। बताया पहले पहले आपकी बात का मैं जवाब दे दूँ। अगर हर इंसान के कल्ब के अंदर खुदा का कलाम डाल दिया जाता, हर इंसान के, और खुदा खुद डाल देता और उसको मुकम्मल यकीन होता कि यही कलाम है जो खुदा ने मुझसे खिताब किया है, जो मुझसे मुखातब हुआ है, तो फिर तो भाई इम्तिहान खत्म हो गया था और हर इंसान नबी होता। मैं भी नबी इन होता, आप भी नबी होते। जी, ये आप कुछ टर्मिनोलॉजी बीच में डाल रहे हैं। मैं पहली बात का जवाब दूँ कि खुदा जो है हमें बनाने वाला, वो ऑलरेडी अपना कलाम हमारे अंदर डाल चुका है। वी आर इंस्टॉल्ड विद इट। हर शख्स के दिल के अंदर हमदर्दी भी है, हर शख्स के दिल के अंदर रहम भी है, इंटेलिजेंस भी है, तो क्रिएटिविटी भी है। हमदर्दी, रहम उसका कलाम है या उसका हुक्म है। जी, जी, कलाम भी है, हुक्म भी है। अब मैं आपको एक इतनी बड़ी मिसाल देने जा रहा हूँ। कलाम को डिफाइन कीजिए वरना उससे पहले हमें बात समझ में नहीं आएगी। हम इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, तो आप कलाम को डिफाइन करें, कि अच्छा, कलाम कीजिए कैसे है? वो कलाम ये है हुँ, कि जहां से हमारी सारी इंटेलिजेंस आती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, 2 मसाले देने लगा हूं, जरा क्लियर होकर सुन लीजिएगा। हुँ, माँ की ममता, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद बच्चा डिलीवर करती है, तो उसके अंदर न्यूरो हार्मोनल चेंजेस आती हैं। मेडिकल की जुबान में हमको कहते हैं न्यूरो हार्मोनल चेंजेस। अब जो ममता का प्यार है,
क्या वो किसी कुरान को पढ़ने से आएगा या बाइबल या गीता में से आएगा? ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस जो मां के दिल के अंदर पैदा होती है, वो उसके जीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके लिए आपके अल्लाह की हमें कोई जरूरत नहीं है। हिंदू मां की ममता किसी मुसलमान मां की ममता से कभी कम नहीं होती है। यह है उसका असल कलाम। दूसरी बात सुने, हमारी इंटेलिजेंस उसका कलाम है जिसके ऊपर चल के हमने उसको पाना है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, आप भी उसको यूज कर रहे हैं, हम भी, बगैर किसी मुल्क नस्ल कौम एक के मेरे ख्याल लिहाज से एक के। मिसाल काफ़ी है, इतना ज़्यादा भी पब्लिक बोर हो जाती है, एक मिसाल अच्छा, काफ़ी है। आपने कहा कि माँ की ममता उसका कलाम है। हम ये कहते हैं कि माँ की ममता उसकी तख्लीक है, ठीक है? तो मैंने आपसे मिसाल नहीं माँगी थी, मैंने आपसे कहा था कि कलाम को डिफाइन कर दीजिए कि क्या है? देखिए मैं तो खुदा को भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं खुदा को पा भी नहीं चुका हूं। मैं खुदा मैं नहीं, बता रहा हूं, मैं खुदा की डेफिनिशन नहीं क्या पूछी ना। आपकी फिजिक्स इतनी है कि आप समझ जाएं? मैं आपको उतने आगे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा नीचे ही रुक कर बस खुदा कलाम को डिफाइन कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कलाम को डिफाइन कर देता हूं। लेकिन ऑब्वियसली अब एक हाई टेक लेवल की बात कर रहे हैं, या तो आप इस्तारतन बात करेंगे एक पोइटिक स्टाइल से, या आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर तो पोइटिक आप लैंग्वेज में बात, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती हो, आपको पंजाबी, सराइकी किसी में भी, आप कलाम को डिफाइन कर दें कि खुदा के कलाम की डेफिनेशन ये है। फिर पहले एक शेर सुन लें। वो नहीं, कहता है शेर कि नहीं सुनूँगा। नसर शेर नहीं नहीं बात सुना। करें। ना, नसर नहीं बात। एक शेर इकबाल का शेर सुना के चले गए, उससे बेहतर शेर नहीं हो सकता आपका शेर। अब मुझे कलाम की डेफिनेशन नहीं, बताइए। वो तो आप सुनेंगे तो फिर पता लगेगा। उसे शेर तो सुनिए ना सर, हमें भी। वो कहता है, एक के बाद एक खुदा चला आता है, तंग आके दिल ने कह दिया कि खुदा कोई नहीं। ये इतने सारे जो खुदा इकट्ठे किए हुए हमने, और इतनी जो ये फ्रूट कलाम चाट की बनाई हुई है। डेफिनेशन सर क्या है? कलाम की डेफिनेशन क्या है? जी, अब मैं आपसे काम बात करने लगा हूं साइंटिफिक। नहीं, आपको, साइंटिफिक बात ना करें, मुझे कलाम की डेफिनेशन बता दें आप, फिर बात करेंगे बाकी। मैं उसी की बात करने लगा हूं। आपको जरा 2 मिनट मुझे दे दें। आप अगर थोड़ी मिसाल ना सी दीजिएगा कोई, मिसाल ना दीजिएगा कोई, डिफाइन कीजिए। आप कलाम को फिर क्या इस तरह की वही समझते हैं कि जो किताब के ऊपर लिखी जाए, कुरान मैं जैसी वही कलाम होगा? मेरी समझ क्या है उसको छोड़ दीजिए। मेरी समझ तो आपके हिसाब से खराब है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप कलाम को चूंकि आपकी समझ बहुत आला है और बाकायदा रब्बुल आलमीन से आप मिलकर आए हैं, तो आप कलाम की डेफिनेशन जो है वो करें कि ये डेफिनेशन है, ताकि फिर हम उसको समझे ना कि वाकई कलाम जो है हमारे अंदर हो सकता है कि आपकी डेफिनेशन समझकर हम भी देखें, हाँ यार ये तो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। आप तो क्वांटम थ्योरी को जानते हैं? नाम सुना वो क्वांटम थ्योरी का आपने? लाइट को हाँ तो जानते हैं ना? लाइट, लाइट तो आपके जी जिस्म जी पे भी पड़ रही है, सूरज से भी निकल रही जी है। जी 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 जी। अगर आप लाइट को समझ जाएं, मिसाल ना दीजिएगा, बस मिसाल ना दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, डिफाइन भी कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दे दें। हमारी जो साइंस है वो इस जी लाइट को बमुश्किल कहीं आके समझ रही है। अब ना ये पार्टिकल्स हैं, ना ये रेज हैं, ये क्या चीज है, लाइट को समझा नहीं जा पाया अभी तक। जो कलाम है उस रब का, वो हमारे जीन्स के अंदर इस तरह इंस्टॉल्ड है कि जैसे आप समझें कि बिजली, जिसको आप रू रू कर रहे थे ना अभी वो आमिर साहब, वो बिजली बिजली है। जब, जब बिजली फ्रिज में दाखिल होती है ठंडक बन जाती है, जब हीटर में दाखिल होगी गर्मी बन जाती है, जब एलसीडी में दाखिल होगी तो फोटो बनती है। जो ही स्विच बंद होता है वो चीज तो मौजूद होती है लेकिन डेड हो जाती है। रूह को अगर समझना है तो आप यूं, मिसाल ही है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और एक सर एनर्जी। यार आप डॉक्टर साहब किधर कुधर जा रहे हैं? इतना तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, सब लोग, अब आप चैट भी देख लीजिए, लोग बिल्कुल आज ही जा चुके हैं। आप क्वांटम फिजिक्स, मैंने तो आपसे सिंपल पूछा। आप चूंकि रब्बुल आलमीन से मिलकर आए हुए हैं, आपने मुलाकात कर रखी है, आप ये भी जानते हैं कि उसने कलाम मेरे, आपके और दुनिया के हर आदमी के अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो अब जी बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आप मुझसे बात करें तो आप मुझे कलाम की डेफिनेशन दें। चलिए अभी आपके पास नहीं है, नो, आपके, देखिए नो प्रॉब्लम। आपके जीन्स के ठीक है, अंदर वो इंस्टॉल्ड है। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा कि आप अभी दें, कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ें ज़हन में मुस्तहज़र नहीं होती हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब हम मुझसे बात करें ना, तो आप कलाम की डेफिनिशन दें, यहीं से बात शुरू करेंगे। देखो भाई कलाम की ये डेफिनिशन है, और देखो ये वाला कलाम ना खुदा ने सारी दुनिया के लोगों के दिलों में उतार दिया है,
और उसकी अपनी अपनी जबानों में उतारा है। फिर हम देखेंगे कि वो कलाम की डेफिनेशन ठीक है या नहीं। अगर ठीक होगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं होगी तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो बात करने का तरीका ये होता है। हम आप इधर उधर भागेंगे तो फिर कभी भी हम मौजू के ऊपर नहीं रहेंगे।